हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम टीजीटी का जो पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का, उसका सेकंड पार्ट हल करेंगे। पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन हो गए थे। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं जाके चैनल पे। आगे अब हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर उसी के आगे का 83 है। 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ये निकालना है। यहाँ हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए निकालते हैं। दिया गया है 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। सीधे सीधे हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घनाभ का किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है बराबर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, एक सूत्र होता है 2LB + BH + HL, 2LB + BH + HL। यहाँ पे सीधा सीधा मान रख देंगे। L का मतलब है लंबाई, B का मतलब है चौड़ाई और H का मतलब होता है ऊंचाई। यहाँ पे रख देंगे। L है हमारे पास 24 गुणे 14 + 14 गुणे 7.5 + 7.5 प्लस लंबाई है 24 बराबर 2। अब 24 और 14 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 336 प्लस 14 और 7.5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 98 प्लस 7.5 और 24 का गुणा करते हैं तो आ जाएगा 180। ये गुणा मैंने पहले से कर रखा है समय बचाने के लिए। ये हो जाएगा 2 और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 621। 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 1242 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 1242 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 5/6/1/10/1/18 ये सवाल हल करना है हमें। ऐसे सवालों को हल करने के लिए नीचे से सिंप्लीफिकेशन करना शुरू करते हैं। ये नीचे वाला सरल करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 84 है। 5/1/6/1/10/1/18। तो सबसे पहले 10/1/18 को हल कर लेते हैं। 10/1/18 को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको हम जब इसे गुणा में बदलना पड़ेगा। जब गुणा में बदलते हैं तो 18/1 हो जाएगा, अर्थात 18 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। तो 18 और 10 का गुणा होके बन जाएगा 180। तो हम इसे लिख सकते हैं 5/1/6/1 और इसको पूरा हल करने के बाद हो जाएगा 10 × 18 बराबर 5/1/6/1/180। ये बन गया 180। अब इस 180 को भी उसी तरह पलट देंगे तो ये हो जाएगा 5/1/180 ऊपर चला जाएगा 6 × 180। 6 × 180 हो गया। अब 6 और 180 का हम गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा यहाँ देखिए हो जाएगा, इधर कर लेते हैं 6 5/1/18 और 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1080। अब 5/1/1080 हो गया। ये हो जाएगा 5 × 1080 और बराबर हो जाएगा 5400। ये हो गया आंसर।
यहाँ देखिए 5400 पहले वाले विकल्प में है, ये सही हो गया। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, अंदर की परिधि, उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है, बाह्य वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। बाह्य वृत्त पूछ रहा है, इसका मतलब कि एक वृत्त अंदर भी होगा, इसका मतलब है बाह्य वृत्त अंदर का वृत्त मिला के 2 वृत्त यहाँ पे होंगे। चित्र के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। चित्र के माध्यम से पहले इसे हम समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, एक वृत्ताकार पार्क है, उसके बाहर एक ट्रैक बना हुआ है दौड़ने वाला। तो ये जो ट्रैक बना हुआ है इसकी चौड़ाई 14 मीटर है, चौड़ाई हो गई 14 मीटर, और आंतरिक परिधि 440 मीटर है। आंतरिक परिधि कितनी है? 440 है। परिधि का मतलब होता है कि किसी गोले पे या किसी वृत्त पे हम एक जगह से चलें और पूरा घूम के उसी जगह पे पहुंच जाए, इसे हम परिधि कहते हैं। तो अंदर की परिधि दी गई है, तो अंदर की परिधि की सहायता से हम क्या करेंगे, अंदर के वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। अंदर के वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो अंदर के वृत्त की परिधि दी गई है, अंदर के वृत्त की परिधि बराबर, अंदर के वृत्त की परिधि दी गई है 440। परिधि का सूत्र होता है 2πr, फार्मूला यहाँ रख देंगे, 440 और 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 440। अब यहाँ पे 22 दूना 44, 22 शून्य शून्य डायरेक्ट काट देंगे और 2 धामा 20, ये इसे 2 से काट देंगे। यहाँ बचा r/7 बराबर बच गया 2 धामा 20, 10। r/7 बराबर 10 हो गया। तो r बराबर हो गया 70 मीटर। r का मान आ गया 70 मीटर। अब सवाल पूछ रहा है कि उसके चारों अपने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर, बाह्य वृत्त का व्यास हमें, ये जो बाहरी वाला वृत्त है, ये वाला जो वृत्त है, इसका व्यास क्या होता है कि किसी भी वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे को ऐसे चीर दिया जाए बीच से, केंद्र से, सेंटर से, तो इसे हम कहते हैं व्यास। ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, इसकी चौड़ाई दी गई है 14 मीटर, तो इस यहाँ भी 14 हो जाएगा, ये मार्ग भी 14 होगा, सब जगह बराबर होगा। बीच वाली हमारी आ गई है r, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 70, तो यहाँ से यहाँ तक भी 70 होगी। अब सीधा सीधा हम देख लेते हैं, 14 मीटर ये हो गई, प्लस 70 मीटर, प्लस 70 मीटर, प्लस 14 मीटर, यही तो होगा। यही जोड़ देंगे बराबर, जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 168 मीटर। ये हो गया आंसर। देखिए 168 मीटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 86 प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:4:5 है। यदि उसकी परिधि 144 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 86 नंबर का सवाल है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:4:5 है। यदि उसकी परिधि 144 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं सवाल। एक त्रिभुज दिया गया है, छियासी, एक त्रिभुज दिया गया है 3, 4, 5। यहाँ पे देखिए 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे देखेंगे 3, 4, 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। 3 तरह की 9, 4 चौक 16,
पचाम 25, 16 9 25 बराबर 25। ये पाइथागोरियंस त्रिक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही होती है। इस आधार पे यह त्रिभुज जो यहाँ पे नापें दी गई हैं 3 4 5, ये पाइथागोरियंस त्रिक हैं, यानी कि 3 नापें जो दी गई हैं। इसका मतलब है इस प्रकार का की जो त्रिक होती है वो त्रिभुज जो होता है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात ये दिया गया है। यदि इसकी परिधि 144 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिधि का मतलब ये, परिधि का मतलब होता है उसके चारों तरफ जो वृत्त बना है उसका गोला, ये 144 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले इस वृत्त के अंदर की नापें कौन कौन सी हमें प्राप्त हैं, कौन कौन सी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल समान है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 87, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा को मान लेंगे कि हम x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसका हो गया x का स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर हैं। तो प्रश्नानुसार पाई आर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब हमें x स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। दोनों साइड्स का वर्ग करने पर रूट पाई आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा रूट। अब यहाँ पे बचेगा दोनों का अंडर रूट पाई बच जाएगा, आर स्क्वायर में आर बच जाएगा, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर में एक्स बच जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्रिज्या से अनुपात, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। हमें वर्ग की भुजा x और त्रिज्या r, तो r को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा x बटे r बराबर, ये अंडर रूट पाई ऊपर है, नीचे बटे में कुछ नहीं तो बटे 1 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि x अनुपात r बराबर अंडर रूट पाई अनुपात 1। ये हो गया आंसर। यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब 88 नंबर सवाल देखते हैं। एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। एक तांबे का लंबा तार था, उसे समबाहु त्रिभुज बना दिया गया जिसका क्षेत्रफल 121 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बना दिया जाए तो उस वृत्त का क्या क्षेत्रफल होगा। तो 88 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 88, एक तांबे के तार को मोड़कर यह बनाया गया जिसका क्षेत्रफल इतना है, एक त्रिभुज बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज जो बना हुआ है उसकी भुजा कितनी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
इसका फार्मूला हमें पता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 121√3। यहाँ √3 से √3 कट गया, 4 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121 गुणे 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 हमें 121 है, ये यहाँ पे 121 है। तो 4 एकन्नम ये हो जाएगा 121 है यहाँ पे, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो भुजा बराबर √121 गुणे 4, तो ये बराबर हो जाए 121 का होता है 11 और 4 का होता है 2, तो 11 दूना 22। तो भुजा हमारी कितनी आ गई? 22। अब इसी भुजा के तार को पूरा मोड़ करके वृत्त बना दिया गया। तो जब वृत्त बनाया गया तो यही लंबाई उसकी परिधि हो जाएगी। जो तार, ये तार लंबा है और ये 22 है, ये तार है, ये एक भुजा आ गई 22 समबाहु त्रिभुज की। अब यहाँ देखो, ये 22 हो जाएगी, ये भी 22, तीनों भुजाएं 22-22 हो गई हैं। तो अगर अब इसे सीधा कर दिया जाए इस तार को, तो ये टोटल तार की लंबाई हो जाएगी 22 गुणे 3 बराबर 66। तार की लंबाई आ गई 66 सेंटीमीटर। अब इस 66 सेंटीमीटर के तार को गोला बना दिया गया है, वृत्त। अब और उसकी वृत्त का क्षेत्रफल अब हमें ज्ञात करना है। मोड़कर वृत्त बना गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस लंबाई को जब मोड़ा गया है तो यहाँ से यहाँ तक 66 सेंटीमीटर हो गई है, तो यही इसकी हो जाएगी परिधि। परिधि बराबर 66 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2πr बराबर ये दिया गया 66, इतना हो जाएगा। बाकी मान रखने पर 2 गुणे 22/7 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 66। 22 3 66, ये यहाँ काट देंगे और ये हो जाएगा 2 गुणे r बराबर 7 और 3 उधर लेके चले जाएंगे, 7 गुणे 3, तो r बराबर हो गया 7 गुणे 3/2, तो बराबर 21/2 सेंटीमीटर। r हमने निकाल लिया। r निकालने के बाद अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अब निकाल लेंगे। तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2πr 2 गुणे 22/7। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे r² है। r² इसलिए 2 बार लिख देंगे, 21/2 r हमारे पास है। अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 22 गुणे 21 गुणे 21, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। इन सब का जब हमने गुणा किया और काटने के बाद मिल जाएगा 346.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही लेंदी सवाल आए थे, इसमें टाइम बहुत लग रहा है लगाने में, और वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी टाइम लगा होगा। ये ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगले सवाल को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 89 समझते हुए चलेंगे, और उसके बाद एक बार समझ जाने के बाद आपकी स्पीड फिर बढ़ेगी।
अभी तो हमें बेसिक से समझना है। यदि एक समचतुर्भुज के, ये देखिए, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है। तो जहाँ x है तो x का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए, तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। किसी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। इसका मतलब कि दोनों विकर्ण समान नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान नहीं होते हैं तो पहले विकर्ण को हमने मान लिया D1 गुणे दूसरे को D2। यहाँ मान रख देंगे 1/2 गुणे, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है तो एक को हम 100 मान लेंगे, दूसरे को मान लेंगे 80। ये हो गया। अब इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, ये कट जाएगा, 5 चौटी 40, 4000। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 4000 वर्ग सेंटीमीटर। 4000 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब ये कह रहा है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है। जहाँ x है अब हमें x का मान निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, प्रश्नानुसार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्ग के विकर्ण का x गुना, बड़े वर्ग के विकर्ण का x गुना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 4000, ये रख दिया यहाँ से। बड़े वर्ग के विकर्ण का x गुना, तो बड़े वर्ग का विकर्ण क्या है, 100। बड़े वर्ग के विकर्ण का x गुना, बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना, इसको स्क्वायर कर दिया, x गुना। ये हमें यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, बड़े वर्ग के विकर्ण का x गुना, ये हमने रख दिया प्रश्नानुसार 4000 100 स्क्वायर इंटू x। अब क्या करेंगे, x का मान हमें निकालना है। x का मान हमें निकालना है। ये हो जाएगा 4000, 100 का हो जाएगा 10,000 इंटू x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4000 बटे 10,000, 3 0 से 3 0 कट गए, 4 बटे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। x वर्ग के x की वैल्यू आ गई 2/5, x की वैल्यू आ गई 2/5 गुना। ये आंसर हो गया 89 का। ए नंबर सही है। यहाँ पे देखिए, ये इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर का। यहाँ देखिए लिखा है 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत है। इसे ऐसे मान लीजिए होगा। ये 10 सेंटीमीटर लंबा 8 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत है। तो इसके अंदर एक ऐसे वृत्त बना हुआ है भैया। तो इसका हमें निकालना है क्या, बने वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे ये भुजा देखेंगे, यहाँ से यहाँ मिली हुई है, यहाँ से यहाँ मिली हुई है। ये भी देखिए इसी के पैरेलल है। तो दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं जो है आपस में बराबर हैं, अर्थात ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। तो यहाँ
ये सॉरी 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। तो यहाँ से आधे तक ये 4 होगी, ये 4 होगी, अर्थात इस वृत्त की त्रिज्या हमने निकाल ली 4। अब सीधा सीधा वृत्त का क्षेत्रफल रख देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर पाई गुणे आर का मान है 4, तो 4 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 4 चौक 16, 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे आंसर आया हुआ है, पाई के मोड में आया हुआ, इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई ही डायरेक्ट रख देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91। यदि 4 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 धात्विक गेंदों को पिघला करके एक बड़ी गेंद बनाई गई है तो बड़ी गेंद की त्रिज्या हमें बताना है। 4 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 गेंदें हैं, इनको पिघलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 91। तो सबसे पहले हम छोटी गोली का आयतन देख लेंगे। छोटी गोली का आयतन या वॉल्यूम होता है। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई, आर का मान दिया गया है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई गुणे 2 की क्यूब हो जाती है 8, ये हो जाएगी 32 पाई बटा 3। एक छोटी गोली का आयतन यहाँ पे आ गया। टोटल गोली है 8, तो लिखेंगे 8 गोली का आयतन। 8 गोली का आयतन हो जाएगा। इसमें एक गोली के आयतन में 8 का गुणा हो जाएगा, 8 गुणे 32 पाई बटे 3, तो ये बराबर हो जाता है 256 पाई बटे 3। ये हो गया। अब कह रहा है कि 8 गेंदों को मिला के एक गोला बनाया गया बड़ा। यहाँ देखते हैं 8 गेंदों को मिला के गोला बनाया गया। तो 8 गेंदों को मिला के गोला बनाया गया। 8 गेंदों को मिक्स करके बना गोला बराबर 256 पाई बटे 3। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 256 पाई बटे 3। अब यहाँ देखो 3 से 3 काट देंगे और यहाँ पे बचेगा 4, पाई से पाई काट दिया, 4 आर क्यूब बराबर 256, ये हमें मिल गया। तो आर क्यूब बराबर 256 बटे 4, 256 बटे 4, 4 छंग 24, 4 चौक 16, ये काट दिया। आर क्यूब बराबर 64, तो आर बराबर 64 का घन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4। आर बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। आर बराबर 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यहाँ पे इसने पूछा था गेंदों को पिघलाकर बड़ी गेंद बनाई गई है, त्रिज्या हमें बताना है, तो बड़ी गेंद की त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग इसे ध्यान से देख लें। अगला है 92। क्वेश्चन नंबर 92 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग किसी भी हर परीक्षा में ज़रूर आता है। यदि 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ हमें बताना है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिक होती है, बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9 और 12 का कितना डिफरेंस हुआ, तो 12 में से 9 घटा के बस 3, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। क्वेश्चन में 3 का डिफरेंस आ गया। अब क्या करेंगे, 3 को ये हो जाएगा 3 बटे, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है 9, तो 3 बटे 9 गुणे 100, ये समझ लीजिए। डिफरेंस बटे विक्रय मूल्य गुणे 100,
डिफरेंस बटे विक्रय मूल्य गुणे 100। बस इसी को हल कर लेंगे, बस ये आ जाएगा। तो 3 तरह की 9 ये हो गया, और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 33 बार जाएगा, 1/3 यहाँ बच जाएगा। तो 33 सही 1/3 प्रतिशत, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पे देखिए ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका 92 का। 33 से 1/3 यहाँ कैसे आ गया ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 से जब भाग देंगे 100 को, 3 तरह की 9, एक बार गया 10 बचा, 3 तरह की 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, ये देखिए 33 सही 1/3, पूरा कटा नहीं, यही आंसर आपका आ जाएगा। बढ़ते हैं 93, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 93 देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर है। उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात हमें बताना है। एक 81 है, एक 49 वर्ग सेंटीमीटर है, संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे एक थ्योरम होती है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह हमें याद रखना है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? समरूप मतलब समान रूप वाले, एक जैसे रूप के हों, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं, एक जैसे बने हों, सेम बने हों, छोटे हों या बड़े हों उससे मतलब नहीं है, ऐसे त्रिभुजों को हम समरूप कहते हैं। तो अभी जो मैंने बताया कि 2 समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उनका अनुपात जो होता है बीच का, यह अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बटे भुजा स्क्वायर, ये होता है। भुजा स्क्वायर ये पहले त्रिभुज की और ये भुजा स्क्वायर दूसरे त्रिभुज की, बस यहीं पर रख देते हैं। तो ये क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पे दिया गया है 81 वर्ग सेंटीमीटर, 81, और दूसरे का दिया गया है 49 बराबर पहले की भुजा स्क्वायर बटे दूसरे की भुजा स्क्वायर। ये यहाँ पे माप रख देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, भुजा बटे भुजा पहले की दूसरे की बराबर अंडर रूट 81 बटे 49, 9 9 81, 7 7 49, ये 9 7 आ गया, इसी को हम 9:7 कहेंगे, 9:7 कहेंगे। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है 9:7, यही इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 प्रश्न नंबर देखिए 94 है, एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं। एक अर्धगोला है, एक शंकु है, दोनों के आधार बराबर है, ठीक है। यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हों तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है दोनों के वक्र पृष्ठों का अनुपात, इतना हम ध्यान रखेंगे। देखिए एक है अर्धगोला, ये देखिए, एक है शंकु, ये है, दोनों की ऊंचाइयां बराबर हैं। ये मान लेते हैं ऊंचाई h है, और अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं, दोनों के आधार बराबर हैं। तो ये मान लेते हैं आधार है 2x, इसका भी आधार 2x, इसका आधार 2x, इसका आधार 2x। अब यहाँ पे देखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बटे, अनुपात का मतलब बटा होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों का अनुपात निकालना है, बराबर
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl, πrl। यहाँ पे दोनों के मान रख देंगे। 2 से यहाँ पे पाई से पाई कट गया, r से एक r कट गया, ऊपर बचा है 2r, नीचे बचा है l, नीचे बचा है l। एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है। यदि इनकी ऊंचाइयां भी बराबर हो तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब 2r/l, 2r/l यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या का मान हम यहाँ पे रख देंगे। त्रिज्या का मान क्या है, यहाँ पे देखिए अर्धगोले की इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2x, पूरा 2x है तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी x। तो ये हो जाएगा r की जगह पे हम रख देंगे, r की जगह पे रख देंगे x, 2x। और l क्या है, यहाँ पे इसका भी x हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो l हमारी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से l हमारी हो जाएगी l हो जाएगी, l अगर हम निकालेंगे तो ये बन जाएगी √h² + x²। तो ये हो गया, नीचे रख देंगे √h² + l²। इस हिसाब से जब हम इसका रूट निकाल लेंगे पूरे का तो ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे बचेगा 1 कट के। तो ये अनुपात हमारा हो जाएगा √2:1। ये होंगे आंसर आपका। इस प्रकार आज हमने आगे के पार्ट 2 में कुछ और प्रश्न हल किए हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए हमें यहीं वीडियो रोकनी पड़ेगी। इसके आगे के प्रश्न हम पार्ट 3 में हल करेंगे। तब तक आप लोग इन सवालों को समझते रहिए। नमस्कार साथियों।